वक्फ बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर वक्फ बिल को लेकर आ रही है। ममता बनर्जी के 3 सांसदों ने धोखा दे दिया है। चर्चा के दौरान तीनों सांसद गैर हाजिर थे। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान तीनों सांसद सदन में मौजूद नहीं थे, जिसके बाद अब ममता बनर्जी ने एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है और टीएमसी के 3 सांसदों ने वक्फ बिल पर टीएमसी को धोखा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, जहां पर अब कार्रवाई की बात भी आ रही है। बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी शुरू से ही वक्फ संशोधन विधेयक का पुरजोर विरोध करती आई है और इस मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ भी आवाज उन्होंने बुलंद की। बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस हुई, मतदान हुआ, लेकिन इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के 3 सांसद सदन में मौजूद ही नहीं थे। तृणमूल सूत्रों का कहना है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का एक वर्ग इसको लेकर अब नाराज दिखाई दे रहा है। पार्टी इनकी गैर मौजूदगी पर तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी से चर्चा के बाद तीनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। पार्टी सूत्रों ने इसके संकेत भी साफ तौर पर दे दिए हैं। अब आपको बताते हैं कि 3 जो सांसद गैर हाजिर थे वो आखिर हैं कौन। सबसे पहला नाम जो आता है वो है घाटल के सांसद। ये अभिनेता हैं दीपक अधिकारी उर्फ देव। इसके अलावा दूसरे जो सांसद है वो है बीरभूम की सांसद और अभिनेत्री शताब्दी राय, और तीसरे ये हैं कूच बिहार के सांसद जगदीश चंद्र बसुनिया। ये जो तीनों सांसद हैं वो लोकसभा की कार्यवाही से गैर हाजिर थे। बसुनिया की अगर बात की जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कूच बिहार से पहली बार उन्होंने जीत दर्ज की थी। वहीं लोकसभा में तृणमूल के मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी ने कहा कि ये तीनों सदस्य संसद में वक्फ पर बहस के दौरान मौजूद नहीं थे। तृणमूल सूत्रों के मुताबिक इनमें से केवल देव ने ही संसदीय दल के सदस्य को बताया था कि वो शूटिंग के लिए झारखंड में हैं, इसलिए वो संसद में मौजूद नहीं हो सकेंगे। बाकी दोनों सांसदों ने अपनी गैर मौजूदगी को लेकर पार्टी को कोई जानकारी नहीं दी, लिहाजा पार्टी इसे धोखे की तरह देख रही है। इस संबंध में कूच बिहार से सांसद जगदीश चंद्र बसुनिया ने कहा कि अचानक 1 अप्रैल को मुझे पता चला कि अगले दिन वक्फ विधेयक पेश किया जाएगा। मैं एक पारिवारिक समस्या में फंस गया था, इसलिए मैं नहीं जा सका। अगर मुझे थोड़ा समय पहले ये पता होता तो मैं निश्चित रूप से उस दिन संसद की कार्यवाही में शामिल हो जाता। तो अलग अलग तरह के बयान और उसके जो कारण हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी काफी सख्त नजर आ रही हैं और वो कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं पार्टी के इन सांसदों के खिलाफ क्या रास्ता अपनाया जाएगा, इस पर फिलहाल आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन तृणमूल संसदीय दल के सूत्र बता रहे हैं कि तीनों सांसदों के संबंध में पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी से चर्चा के बाद ही आगे कोई कदम उठाया जाएगा। ममता लोकसभा और राज्यसभा में तृणमूल संसदीय दल की अध्यक्ष हैं। जाहिर है वो पार्टी के जो 3 सांसद थे जो गैर हाजिर रहे, उनके ना रहने से इसे धोखा मार रही है। लिहाजा ममता अब किस तरह का फैसला लेती है इन तीनों सांसदों पर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी बात यह है कि वक्फ संशोधन विधेयक जो है संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। अगर वो ये जो 3 सांसद थे टीएमसी के ये सदन में रहते भी तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता का मामला माना है। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि टीएमसी इन 3 सांसदों पर क्या कार्रवाई करती है।